हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो हम लोगों ने अपना BCA मैथमेटिक्स का कोर्स यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 किया था। उसमें हमने सीखे थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, सेट क्या होते हैं, सेट थ्योरी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, अलग अलग टाइप के सेट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट या इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, देखो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनाइट हम उसको बोलते हैं ऐसी चीज़ जो लिमिटेड है। तो फाइनाइट सेट कौन से हो जाएंगे? ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएं, लिमिटेड हो जाएं, उनको हम बोल देंगे फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड दैट इज क्लोज। तो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे सेट कौन से हो जाते हैं? फाइनाइट सेट। इसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं पता कितने हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। ठीक है, ऐसे सेट जिनमें आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ रियल नंबर्स, या मैंने आर लिख दिया। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आर किसको कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा वो कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ सी मतलब क्या? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट भी हमारा कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। तो इस टाइप के सेट्स हमारे क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सेट। अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? इस फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे? अगर मुझे इंटीजर्स का लिखना है तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्या लिख देंगे? 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे इससे पहले हमें माइनस वाले नंबर्स भी लिखने पड़ेंगे जो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इससे पहले हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है क्या किया जा रहा है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है एम्प्टी सेट, या फिर हम इसको नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी हम यहाँ पे इसको कह देते हैं। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो खाली है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट कौन से सेट हो जाएंगे? ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली सेट। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास एक बास्केट है जो एप्पल्स की बास्केट है, वहाँ पे कोई भी मैंगो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला कि एक ऐसा सेट बनाओ कि नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट, नंबर ऑफ मैंगोज बास्केट में आपको निकालने हैं। अब बास्केट में तो एक भी मैंगो नहीं है, उसमें क्या है? एप्पल्स रखे हुए हैं। तो ऐसा सेट हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, कि भाई जो चीज़ पूछी जा रही है वो उसमें है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करती उससे। तो एम्प्टी सेट हमारा खाली सेट हो जाएगा, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। हम करली ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज करके छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके अलावा एम्प्टी सेट को आप डिनोट कैसे करते हो? तो इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई क्या होता है? ऐसे आपको सर्कल बनाना है और ऐसे लाइन डाल देनी है, इसको हम फाई बोलते हैं। ठीक है, फाई से किसको डिनोट करते हैं? अगर आपके पास फाई लिखा हुआ आ रहा है, फाई = A लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है A क्या है हमारा? एम्प्टी सेट आपको यहाँ पे A गिवन दे रखा है। ठीक है, तो समझ आ रहा है? इतनी चीज़ें समझ आती हैं। नेक्स्ट हमारा सेट आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट कौन से होते हैं? दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल दे रखे हैं, भले ही आगे पीछे दे रखे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर इक्वल आपको दे रखे हैं तो आप उन सेट्स को क्या बोल दोगे? इक्वल सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक हम यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिया A C और B, फिर दूसरा सेट मैंने यहाँ पे ले लिया A C A B और C। A इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, C इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फिर B देखे तो भी दोनों में आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो A B C है वो दोनों सेट्स में यहाँ पे आ रहा है। तो हम ऐसे टाइप के सेट्स को क्या बोल देंगे? यहाँ पे इक्वल सेट्स बोल देंगे। भले ही आगे पीछे आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बस आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। तो इक्वल सेट्स आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं मल्टीपल सेट्स कौन से होते हैं।
ठीक है, मल्टीपल सेट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, तो मल्टीपल सेट का क्या मतलब है? कोई ऐसा सेट जिसमें, एग्जाम्पल हम इसका यहाँ पे ले रहे हैं, कोई ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया A, 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 B, C, 1। ये मैंने एक ऐसा सेट यहाँ पे ले लिया जिसमें हमें कुछ एलिमेंट्स रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का सेट क्या हो जाएगा? मल्टीपल सेट्स हो जाएगा यहाँ पे, या फिर इसकी मल्टीप्लिसिटी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल सेट्स का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया क्या होता है। ठीक है, ऐसे सेट या फिर ऐसा एक सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मल्टीपल टाइम्स दे दिए जाए, मैनी टाइम्स दे दिए जाए, उसको हम मल्टीपल सेट बोल देंगे। और ये जो इसका रिपीटिशन आ रहा है, इस रिपीटिशन को, जैसे ए हमारा 3 बार आ रहा है तो ए की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3 है। ठीक है, ये मल्टीप्लिसिटी होती है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कितनी बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वो इसकी क्या हो जाती है? मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, ओके जी, चलो समझ आता है। नेक्स्ट हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है किसी भी सेट का ऑर्डर क्या है, मतलब कोई भी एक ऐसा सेट, इसको आप ऑर्डर के नाम से भी लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ सेट भी लिख लो, ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, कोई भी सेट अगर मुझे दे रखा है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक्स सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 14, 28, 37। 3 एलिमेंट मुझे यहाँ पे दे रखे हैं, तो 3 एलिमेंट यहाँ पे मुझे इस सेट में दे रखे हैं। मुझे इसका ऑर्डर पूछा है कि ऑर्डर ऑफ सेट आपको निकालना है या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो कार्डिनल नंबर को हम डिनोट करते हैं इससे, बाहर n लिखते हैं। n का मतलब होता है कार्डिनल नंबर क्या है या फिर ऑर्डर क्या है सेट का, और ब्रैकेट के अंदर हम उस सेट को लिखेंगे जिस सेट का हम यहाँ पे कार्डिनल नंबर निकाल रहे हैं। और कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। किसी भी सेट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वही इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा या फिर कार्डिनल नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे प्रेजेंट हैं, तो इसका जो कार्डिनल नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी और कार्डिनल नंबर दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें मल्टीप्लिसिटी में सिर्फ उसका हमें बताना होता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए बोला है तो 3 आएगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सी बोला है तो 2 आएगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बी बोला है तो 1 आएगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 बोला है तो भी 1 आएगी। और यहाँ पे कार्डिनल नंबर मतलब टोटल सेट में हमारे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इसका क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर। ओके, नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि हमारे एलिमेंट्स भी इक्वल रहने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है सिर्फ आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहने चाहिए, मतलब कार्डिनल नंबर आपका सेम होना चाहिए, भले ही एलिमेंट्स कुछ भी हो। जैसे मैंने 2 सेट ले लिए, एक ए ले लिया एक बी ले लिया, यहाँ पे 1, 2, 3 ले लिया, यहाँ पे 4, 5 और 6 ले लिया। ठीक है, पहले वाला जो सेट ए है उसका ऑर्डर कितना है हमारा यहाँ पे, या कार्डिनल नंबर कितना है? 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें भी 3 एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर भी 3 हो जाएगा। अच्छा, दोनों का कार्डिनल नंबर यहाँ पे 3 आता है, समझ आ रही है बात? तो जब दोनों एलिमेंट्स मतलब दोनों सेट्स में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाते हैं तो हम इनको इक्विवेलेंट सेट यहाँ पे बोल देते हैं। और इक्वल सेट तब बोलते हैं जब एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम आए। जैसे ये 1, 2, 3 है, अगर यहाँ पे 3, 2, 1 होता या 2, 3, 1, 2, 1, 3 होता तो हम इसको भी क्या बोल देते? इक्विवेलेंट सेट बोल देते। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक हम कर रहे हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगलटन सेट।
तो सिंगलटन सेट क्या होता है, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। सिंगल मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, उसको हम बोल देंगे यहाँ पे सिंगलटन सेट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया ए, ये सेट कैसा है मेरा, सिंगलटन सेट है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, 3, 18, इस टाइप के सेट जिसमें केवल एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट आए, उसको हम क्या बोल देंगे, सिंगलटन सेट। अब जो हमारा सिंगलटन सेट होगा उसका कार्डिनल नंबर हमेशा 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या रहने वाले हैं, इसमें 1 रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है सबसेट्स क्या होते हैं। तो सबसेट को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ए इक्वल्स टू मुझे यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 3 और बी इक्वल्स टू मुझे यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। दो हमने एग्जाम्पल कंसिडर करे हैं, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 और बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ए के सारे एलिमेंट 1, 2 और 3 इसमें आ रहे हैं, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सबसेट बोल देंगे। तो सबसेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी सेट आपको गिवन दे रखा है उसकी जितनी पॉसिबिलिटी है उसमें से जितने छोटे छोटे सेट्स आप निकाल सकते हो, वो सेट आपके क्या कहलाएंगे, छोटे छोटे सबसेट कहलाते हैं। फिर इसमें सबसेट में भी एक प्रॉपर टाइप हो जाता है, प्रॉपर सबसेट, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले सबसेट को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसेट हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स हैं या ए जो सबसेट है वो इसी सेट में से बाहर निकला है, इसी का ही एक छोटा सा सेट है, तो इस टाइप के सेट को हम सबसेट बोल देंगे। इसको आपको डिनोट करना है इस टाइप के साइन से, ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें सबसेट गिवन दे रखा है। नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट आता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब है ऐसा सेट आपने यहाँ पे लिया है और ऐसा सबसेट आपने यहाँ पे लिया है। फॉर एग्जांपल ए और बी की बात करें तो ए का अगर हर एक एलिमेंट यानी सबसेट का अगर एक हर एलिमेंट बी में आ रहा है, जैसे हमने इस वाले केस में लिया था, इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर आ रहा था, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट बोल देंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे इसी केस को अगर मैं कंसिडर करूँ तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। मान लो ए की वैल्यू मैंने 1,7 लिख दी, तो 1 एलिमेंट तो इसमें आ रहा है, लेकिन हम इसको सबसेट तो नहीं बोल सकते, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, या फिर ए इसका प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। तो आई होप प्रॉपर सबसेट आपको क्लियर हो गया। एक ऐसा सबसेट जिसके सारे एलिमेंट हमारे बी के अंदर लाए करने चाहिए, बी से बिलोंग करने चाहिए, बी के अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा इसमें आता है पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट बनाना जो कि सारे सबसेट से मिलकर बनाओ। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने ये सेट ले लिया 1, 2, ठीक है, छोटा सा सेट ले लिया। अब इसके कितने सेट यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसके सबसेट बनाओ, कितने सबसेट यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। पहला सबसेट इसका 1 हो सकता है, दूसरा सबसेट 2 बन सकता है, तीसरा ये खुद 1, 2 हो सकता है, और एक ऐसा भी सबसेट बन सकता है जो एम्प्टी सेट हो, खाली सेट, तो उसको हम 5 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जितने इसके पॉसिबल सेट हो सकते थे उतने यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। तो अब इन सब को मिला के ये जो पूरा सेट हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, ये सारे सेट्स का एक और पूरा कंबाइंड सेट जो हम बना रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट क्लियर हो गया कि सबसेट्स का या जितने भी पॉसिबल सेट होते हैं किसी भी एक सेट के, उसका जो हमारा सेट यहाँ पे होता है उसको हम बोल देते हैं पावर सेट। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिवर्सल सेट। कौन सा होता है यूनिवर्सल सेट? मतलब जितने आपको सेट्स दे रखे हैं या फिर जितने आपको सबसेट्स दे रखे हैं उनको कंबाइन करके एक लार्जर सेट बनाना, एक सबसे बड़ा सेट बनाना ही क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ए सेट दे रखा है 1,2, बी सेट आपको दे रखा है 3,7,
तो इनको कंबाइन करके, जब हम इनको कंबाइन करके एक सेट बनाएंगे तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट को मैं यहाँ पे U से डिनोट कर रही हूँ और जनरली भी आप U से डिनोट करते हो। तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 7। तो दोनों के सेट्स को कंबाइन करके जो हमारा एक प्रॉपर सेट बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा वो कॉपी पेन लेके बैठे, उनको कॉपी पेन लेके बैठने की बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे। तो लास्ट सेट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट मतलब दो सेट को हम कब कंपेयर कर सकते हैं या दो सेट को हम कब कंपेरेबल सेट बोलेंगे। तो उसके लिए A इक्वल्स टू 1, 2 और 9 ले लिया मैंने यहाँ पे। B इक्वल्स टू 1, 2, 3, एक सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे एक A है, A सेट है जिसमें 1, 2 और 9 आ रहा है। B सेट है जिसमें ये सारे नंबर्स आपको आ रहे हैं। इन दोनों सेट को हम कंपेरेबल सेट तब बोलेंगे जब दो सेट जो आपको गिवन दे रखे हैं उसमें से कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए। इस बात का कहने का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी एक सबसेट हो जाता है अगर दूसरे का, जैसे इस केस में A सबसेट हो रहा है B का, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे कंपेरेबल सेट। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं A एंड B आर कंपेरेबल सेट्स। A और B को हम क्या बोल देंगे कंपेरेबल सेट्स, यहाँ पे कह देंगे कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है सब कुछ। ओके जी, तो हमारा आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है, जिसमें हमने अलग अलग सबसेट्स के और टाइप्स ऑफ सेट के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और टाइप्स ऑफ सेट के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं करा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।